हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी 10वीं के बाद कंफ्यूज हैं कि आपको साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या फिर आर्ट्स लेना चाहिए या फिर आपको कोई और डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि एक गलत फैसला आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं 10th क्लास के बाद कि वे दूसरे लोगों के कहने पर या फिर अपने मार्क्स के बेसिस पे कि उनके मार्क्स अच्छे आए हैं तो साइंस ले लो, या फिर किसी ने कह दिया इसलिए साइंस ले लो, तो ऐसे करके स्ट्रीम चूज़ करते हैं। तो आप ही बताइए, क्या ये सही तरीका है स्ट्रीम चूज़ करने का? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको साइंस या फिर आर्ट्स, कॉमर्स या फिर कोई डिप्लोमा या नए ज़माने के करियर ऑप्शन को डिटेल में समझाने वाली हूँ, ताकि आप अपने इंटरेस्ट और स्किल के हिसाब से सही चॉइस कर सकें। आपको पता है कि भारत के 80% से ज़्यादा स्टूडेंट 10th क्लास के बाद गलत स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। तो गलत स्ट्रीम चूज़ करने के नुकसान क्या होते हैं कि उनका इंटरेस्ट न होने की वजह से वो पढ़ाई में उन्हें मज़ा नहीं आता है, जिससे कि उनका रिजल्ट ख़राब होता है। अगर उन्होंने कोई गलत स्ट्रीम चूज़ कर ली और उसमें स्कोप नहीं है तो उन्हें करियर में आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, मतलब उन्हें जॉब मिलने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट अपनी फैमिली या फिर सोसाइटी के दबाव में फ़ैसला ले लेते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इन गलतियों से आपको बचना है। तो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है पता है? कि साइंस में स्कोप ज़्यादा है, कॉमर्स आसान होता है। साइंस में स्कोप ज़्यादा है, कॉमर्स आसान होता है और आर्ट्स सिर्फ कमज़ोर स्टूडेंट लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आर्ट्स कमज़ोर स्टूडेंट लेते हैं या फिर कॉमर्स आसान है या साइंस में स्कोप ज़्यादा है। आपको हर चीज़ को डिटेल में पहले देखना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कौन सा स्ट्रीम आपको लेना चाहिए, किस में आपका इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस, इसमें कौन सी सब्जेक्ट होती हैं, क्या करियर ऑप्शन होते हैं। तो साइंस में बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट्स होती हैं। अगर आप मेडिकल में जैसे कि डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट ये सब कुछ बनना चाहते हैं तो आपको साइंस लेना चाहिए। और आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं जैसे आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आदि क्षेत्र में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आपको साइंस लेना चाहिए। और अगर आपको साइंटिस्ट या फिर डाटा साइंटिस्ट, एआई या फिर एमएल फील्ड में जाना है तो आपको साइंस ज़रूर लेनी चाहिए। और अगर आपको इन फील्ड्स में नहीं जाना है, बहुत लोग इन फील्ड्स में नहीं जाते हैं लेकिन स्टिल वो साइंस ले लेते हैं, साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं, तो ये उनका गलत फैसला होता है। कि अगर आपका टेक्नोलॉजी, मशीन, केमिस्ट्री और हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है तभी आपको साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो साइंस ले लो, ये बहुत गलत सोच है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जिनके भी अच्छे मार्क्स होते हैं हम क्या करते हैं, वो साइंस ले लेते हैं। अगर आपका इन फील्ड्स में इंटरेस्ट है, इन फील्ड्स में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ही आपको साइंस लेनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको साइंस स्ट्रीम नहीं लेनी चाहिए। अब देखते हैं हम कॉमर्स। कॉमर्स किन स्टूडेंट्स को लेनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। बेसिकली इसमें अकाउंटिंग, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए बनना है, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस बनना है या फिर बैंकिंग के फील्ड में जाना है तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। और अगर आपको आगे बिजनेस करना है, डिजिटल मार्केटिंग में जाना है या फिर अपना कोई स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो आपको कॉमर्स लेनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस, फाइनेंस या फिर मैनेज करने में इंटरेस्ट है तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। अगर आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आपको कॉमर्स लेनी चाहिए। अच्छा, लोगों की गलतफहमी क्या होती है, कॉमर्स सिर्फ कमज़ोर स्टूडेंट लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमर्स सिर्फ कमज़ोर स्टूडेंट लेते हैं, ऐसा मिथ है, ये कुछ नहीं है ऐसा। अब हम देखते हैं कि आर्ट स्ट्रीम किन लोगों को लेनी चाहिए और इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट्स होती हैं, क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। तो बेसिकली इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस आदि सब्जेक्ट्स होती हैं। अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, एसएससी, बैंकिंग, वकील, जज, टीचर आदि बनना है तो आपको आर्ट्स लेनी चाहिए। और अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग,
कंटेंट राइटिंग या फिर सोशल मीडिया पे काम करना है तो फिर आपको आर्ट्स लेनी चाहिए। अगर आपको क्रिएटिविटी या फिर सोशल साइंस और प्रशासनिक क्षेत्र में इंटरेस्ट है तो आपको आर्ट्स लेनी चाहिए। लोगों की क्या गलतफहमी होती है, क्या मिथ होता है कि आर्ट्स लेने से करियर ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, एसएससी, बैंकिंग, टीचर आदि में जाना है तो आपको आर्ट्स ज़रूर लेनी चाहिए। ये तो हो गए आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। अब हम देखते हैं कुछ डिप्लोमा भी होते हैं जो नए ज़माने के करियर ऑप्शन बोल सकते हैं हम इन्हें, तो वो किन लोगों को लेने चाहिए और क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग डिप्लोमा, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूबर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, गेमिंग, कोडिंग, एआई और मशीन लर्निंग। ये भी आप कोर्स कर सकते हैं 10th क्लास के बाद। अगर आपको जिन्हें भी अगर जल्दी जॉब चाहिए या फिर जिन्हें कॉलेज जाने में इंटरेस्ट नहीं है वो लोग ये वाले डिप्लोमा कर सकते हैं 10th क्लास के बाद। तो अब हम देखते हैं कि आपको स्ट्रीम किस तरह से चूज़ करनी चाहिए। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम स्ट्रीम कैसे चूज़ करें, तो आपको स्ट्रीम चूज़ कैसे करनी चाहिए। अगर सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखो, आपका उस सब्जेक्ट में, उस चीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं है। क्या आप एक सब्जेक्ट में 5 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं, वो भी बिना बोर हुए। इस तरह से आपको देखना है कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं है। नेक्स्ट आपको ये भी देखना है कि उसका स्कोप कितना है और जॉब रिसर्च भी करनी है कि इससे आपका करियर में क्या क्या जॉब मिल सकती हैं आपको। तो इस तरह से भी आपको देखना है क्या इसमें जॉब बढ़ रही हैं या फिर इस फील्ड में जॉब घट रही हैं, ये भी आपको देखना होगा। आपको कभी भी फैमिली के दबाव में आके या फिर अपने मार्क्स के बेसिस पे स्ट्रीम चूज़ नहीं करनी है। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने आगे करियर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको स्ट्रीम्स चूज़ करनी है। खुद सोचो आपको क्या पसंद है, क्या आप ज़िंदगी भर कर सकते हो, तो वही स्ट्रीम आपको चूज़ करनी चाहिए। 10वीं के बाद सबसे बड़ी गलती बिना सोचे समझे स्ट्रीम चूज़ करना होता है। सबके कहने पे और मार्क्स के बेसिस पे ही ज़्यादातर स्ट्रीम्स स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं। सही स्ट्रीम चूज़ करने का सबसे आसान तरीका है अपने इंटरेस्ट, स्किल और स्कोप को ध्यान में रख के आपको स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। इंटरेस्ट, स्किल और स्कोप को ध्यान में रख के आपको स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो उन सभी 10वीं पास स्टूडेंट्स के पास शेयर करें जो करियर को लेकर कंफ्यूज हैं। और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली उसका जवाब दूंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।